हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है घूंघट वालू बहुओं की सास। गर्मी में चली मनाली। राजस्थान के एक छोटे से गांव खरबूजा की बड़ी हवेली में रहती थी श्रीमती चंपा देवी, जिनके 3 बहुएं थी। बड़ी बहू फूलवती, मझली बहू चमेली और छोटी बहू गुलाबो। तीनों के चेहरे हमेशा घूंघट में रहते। गर्मी ऐसी कि नींबू पे भी पसीना आ जाए, लेकिन घूंघट हटाने का सवाल ही नहीं। ये थी चंपा देवी की परंपरा। हवेली में 14 पंखे थे, लेकिन सब पर चंपा देवी का कब्जा। बहुएं रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती और हाथ से पंखा झलती। चंपा देवी खुद छाजन वाले कमरे में तांबे के लोटे में ठंडा पानी भर के पीती और कहती, घूंघट ही बहू का गहना है और गर्मी तो दिमाग को तपाकर सांस के लिए सेवाभाव जागाती है। एक दिन चंपा देवी का स्कूल की सहेली सुलोचना का फोन आया। सुलोचना मनाली से बोल रही थी, बर्फबारी के बीच में ऊनी चाय पीते हुए। अरे चंपा, मनाली आओ ना। यहाँ इतनी ठंडी हवा है कि तेरी झुर्रियां सीधी हो जाएंगी। बस फिर क्या था, चंपा देवी को भी ठंडी हवा का स्वाद चखना था। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी, मैं गर्मी में जा रही हूँ मनाली, ठंडी हवा लेने। बहुए, हवेली की जिम्मेदारी अब तुम्हारे सिर। सांस के जाते ही बहुओं ने पहला काम किया। घूंघट उतारा जैसे किसी कैदी को बेल मिल जाए। गुलाबों ने कहा, अरे वाह, ये तो हम भी भूल ही गए थे कि हमारा रंग गेहुआ नहीं, गोरा है। फूलवती ने पंखा चालू किया। चमेली ने फ्रिज से आमरस निकाला और तीनों ने पहली बार टीवी पर कोरियन ड्रामा देखा। हवेली में आजादी का पहला दिन मनाया गया। उधर मनाली में चंपा देवी का हाल बुरा था। वहां के लोग आंटी जी कहकर सेल्फी ले रहे थे। ठंडी हवा से उनकी नक्सीर बह रही थी और मोमो को देखकर वो बोल पड़ी, इसमें बेसन कहाँ है। मनाली के होटल में रूम हीटर की गर्मी भी उन्हें तंदूर की तपिश जैसी लग रही थी। उन्हें अब बहुओं के हाथ की बेसन की कड़ी याद आ रही थी। अब बहुओं ने तय किया कि वे सांस की गैर मौजूदगी में रसोई सुधार करेंगी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। फूलवती ने गैस सिलेंडर मंगवाया। चमेली ने मिक्सर खरीदा और गुलाबों ने गूगल से सीखा इटालियन खाना बनाना शुरू किया। पहली बार हवेली में पास्ता, खिचड़ी और फ्रूट सलाद बना। पड़ोस की महिला श्यामा बुआ ने देखा कि हवेली से घूंघट वाली बहुओं की हंसी की आवाजें आ रही हैं। चंपा के बिना तो ये बहुएं बागी हो गईं। ये तो सीधे कपिल शर्मा शो की स्क्रिप्ट लिखने लगी हैं। बहुएं अब मोहल्ले की महिलाओं को घूंघट मुक्त अभियान सिखा रही थी। सब कहने लगे, सांस के जाने से हवेली में क्रांति आ गई है। मनाली में बैठे बैठे चंपा देवी को शक हुआ। उन्होंने हवेली में छुपे पुराने सीसीटीवी कैमरे ऑन कर दिए और देख लिया कि बहुएं न सिर्फ घूंघट हटा चुकी हैं, बल्कि कुर्ता और पायजामा पहनकर योगा कर रही हैं। चंपा देवी बड़बड़ाई, हे राम, घूंघट छोड़ो। ये तो पैंट पहनकर मेरी हवेली को आधुनिक महिला केंद्र बना चुकी हैं। मनाली की बर्फ अब चंपा देवी के जोड़ों में चुभने लगी। उनका होटल का हीटर बंद हो गया और पाइपलाइन जम गई। उन्होंने सुलोचना से कहा, मुझे घर जाना है। घूंघट वाली बहुएं ही भली थी। सांस के आने की खबर मिलते ही बहुएं डर गईं। घूंघट निकाला, चूल्हा जलाया, आमरस की जगह
कड़की की रोटियां बनाईं। चंपा देवी हवेली लौटीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बहुएं मुस्कुरा रही थी और घूंघट रखने के बाद भी चेहरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे। रात को चंपा देवी ने बहुओं को बुलाया और कहा, मैं सीसीटीवी में सब देख चुकी हूं। पहले सोचा था डांटूंगी, पर अब समझ में आया कि घूंघट परंपरा नहीं, कैद बन गया था। चंपा देवी ने कहा, आज से हवेली में घूंघट नहीं, सम्मान होगा। जो बहू जैसे चाहे वैसे रहे, बस घर में प्यार रहे। तीनों बहुएं रो पड़ी। अब हवेली में ना सिर्फ एसी चालू हुआ, बल्कि प्यार और समझदारी की हवा भी बहने लगी। एक दिन चंपा देवी ने फिर मनाली की तस्वीर देखी और हंसकर कहा, अब मनाली नहीं जाना। यहाँ हवेली में ही हरियाली है, ठंडी हवा है और हंसी की बर्फबारी भी। अब हवेली में बहुएं घूंघट की जगह सुंदर रंगीन दुपट्टे पहनने लगी थी। गुलाबों ने कहा, अब घूंघट नहीं, ये गुलाबी दुपट्टा मेरी पहचान है, इज्जत भी है और आजादी भी। फूलवती ने अपनी पुरानी साड़ी को नया डिजाइन दिया और चमेली ने अपने हाथ से सास चंपा देवी के लिए भी एक हल्का दुपट्टा काढ़ा। जब चंपा देवी ने वो दुपट्टा पहना तो खुद को पहली बार घरेलू साम्राज्ञी नहीं, बल्कि अपनों की रानी महसूस किया। गुलाबों ने यूट्यूब से सीखकर मोबाइल पर रील्स बनाना शुरू किया। फूलवती ने चंपा देवी को स्मार्टफोन चलाना सिखाया और चमेली ने उन्हें गूगल मैप पर मनाली का वर्चुअल टूर दिखाया। चंपा देवी ने कहा, अरे वाह, तो अब मनाली भी घर बैठे घूम सकते हैं। मुझे तो लग रहा है मैं मनाली देवी इन डिजिटल हवेली बन गई हूं। अब वे खुद व्हाट्सएप पर सहेलियों को ज्ञान देने लगी। बहुओं को घूंघट में नहीं, दिल में रखो। मोहल्ले की श्यामा बुआ जो पहले कहती थी, चंपा की बहुएं अब बिगड़ गई हैं, अब वही अपने पोते की बहू से कहने लगी, बिटिया तू भी घूंघट मत डाल, बस सास का दिल जीत। खरबूजा गांव की पंचायत में चंपा देवी को घरेलू सुधार रत्न सम्मान मिला। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वह गांव की महिलाएं रिकॉर्ड करके भेजने लगी। बहुएं अगर अपने आप को खुलकर जिएंगी तभी वो घर को खुशहाल बना पाएंगी। घूंघट में संस्कार नहीं, प्यार में होता है। अब गर्मी फिर से आ गई थी, लेकिन इस बार चंपा देवी ने एक नया प्लान बनाया। इस बार सिर्फ मैं नहीं जाऊंगी मनाली, हम सब चलेंगे। हवेली में हलचल मच गई। पहली बार बहुएं, सास, बच्चे सब मिलकर पहाड़ों की यात्रा पर निकले। मनाली में तीनों बहुएं नए सलवार कुर्ते में थीं और चंपा देवी ने शॉल ओढ़े सेल्फी ली। एक पर्यटक पूछ बैठा, मैडम क्या आप इनकी मां हैं? चंपा देवी हंस पड़ी, नहीं, मैं इनकी सास कम साथी हूं। जब सास परंपरा से ऊपर उठे और बहुएं प्यार से आगे बढ़े तब हर घर एक छोटा सा मनाली बन सकता है, ठंडा, सुंदर और मुस्कुराता हुआ। परंपराओं का मूल्य तभी है जब वे सम्मान दें, न कि बंधन बने। एक घर तभी खुशहाल होता है जब सास और बहुएं एक दूसरे की आजादी और भावनाओं को समझें। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।